एपिसोड 31 फ्लैशबैक। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक।
जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़ हो गई है। एपिसोड 32 रुपया। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की।
आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया, और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की? आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया, और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की? यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया, और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की? आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था,
तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को लेकर बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ कि उसके गीजर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। यक्षित आहिरा को गुस्से से घूर करके देख रहा था। वहीं आहिरा ने भी जैसे अपनी एक आंख खोल करके यक्षित की गुस्से भरी आंखों में देखा तो उसने तुरंत मासूम बच्चे की तरह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पार्थ को तो अभी भी आहिरा की चिंता हो रही थी कि आखिर आहिरा को हुआ क्या है। यक्षित जब अंदर आ गया तो उसने जल्दी से यक्षित को लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया और वो अभी भी आहिरा को ही टेंशन से देख रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, अब तक अपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। पता नहीं भाभी को क्या हुआ होगा। वो सच में आहिरा के लिए परेशान था। और आहिरा ने जब सब कुछ पार्थ के मुंह से सुना तो उसे अपने में हल्की हल्की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो इस समय घर वालों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया। पर घरवाले तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आहिरा ने मन ही मन कहा, क्या कर दिया राजकुमारी, तुम्हें क्या जरूरत थी उस जन्नत में बाथरूम में छेड़छाड़ करने की। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। आज तुम मरते मरते बची, वो भी अपने स्वामी की वजह से। ये सब सोचते हुए उसे वो बाथरूम वाला सीन सारे याद आ गए। एपिसोड बी 33 एंड। यक्षित की नज़र इस चीज पर पड़ चुकी थी कि थोड़ी हो देर में गीजर फटने वाला है। उसने पहले घूर कर अपनी बाहों में लेटी लड़की को देखा, जिसने ये कांड कर दिया और जब से बताया भी नहीं। अभी यक्षित कुछ कहता और करता कि उससे पहले ही अब एकदम से कमरा ब्लास्ट हो गया। यक्षित ने जल्दी से अपने पैरों के नीचे वाली जमीन को 3 बार एक अलग तरीके से टेप किया, जिससे वो पूरे बाथरूम के फ्लोर की जमीन खुल गई। ये यक्षित की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया सीक्रेट वे और गेट था। यहाँ से ये टनल बनी हुई थी जो सीधे यक्षित को घर से बाहर निकाल सकती थी। वो गेट एकदम से खुला और यक्षित ने आहिरा को पकड़े हुए ही उस साइड की सीढ़ियों की तरफ भागा। वहीं पर अब तक बाथरूम में बहुत ज्यादा तेज तरीके से आग फैल चुकी थी। वो दोनों जैसे तैसे करके उस सीक्रेट डोर तक पहुंच गए। जैसे ही आग उस गेट की तरफ भी लगने वाली थी, तब तक वो गेट बंद हो गया। और अब वो गेट पर चाहे आग लग जाए या उसे बम से उड़ा दो, उस गेट पर अब कुछ असर नहीं पड़ता। वही गेट के पीछे साइड ये एक खुफिया टनल थी जहां एकदम अंधेरा था। वहीं आहिरा तो अभी तक इसी सदमे में थी कि हुआ क्या था।
यक्षित इतने अंधेरे में भी आहिरा की अपने से 2 गुनी बड़ी हो रखी आंखों को भी देख पा रहा था। आहिरा को अब तो मानो एकदम पक्का यकीन हो गया था। वो एक जादुई दुनिया में आ गई है। यक्षित आहिरा को देखा रहा था कि अब ये उसकी महान बीवी क्या रिएक्शन देती है। पर उसकी बीवी सबसे हटके थी। आहिरा एकदम जोर जोर से हंसने लगी। यक्षित को तो लगा था कल की तरह रार में जैसे वो रो गई थी आहिरा अभी भी रोने लग जाएगी, पर यहाँ तो वो एकदम पागलों की तरह हंस रही थी। मतलब अगर यहाँ यक्षित ने एक सीक्रेट डोर नहीं बनाया होता थी आज दोनों की समाधि बन जाती, और ये लड़की इस बात को सीरियस भी नहीं ले रही थी। वो गुस्से से आहिरा को घूर रहा था। आज वो दोनों मरते मरते बचे थे। वह आहिरा को अब इस बात की खुशी हो रही थी कि उसके स्वामी स्वर्ग की दुनिया के राजा है और उन्हें बहुत सारी मायावी कला आती है। उसने तो अब ये भी सोच लिया था कि जरूर वो कोई स्पेशल होंगी, तभी स्वर्ग के देवता ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना है। कसम से अगर ये सब बातें यक्षित सुन लेता न तो वो पक्का आहिरा को उसी आग में फेर देता। फ्लैशबैक। यक्षित की नज़र इस चीज पर पड़ चुकी थी कि थोड़ी हो देर में गीजर फटने वाला है। उसने पहले घूर कर अपनी बाहों में लेटी लड़की को देखा जिसने ये कांड कर दिया और जब से बताया भी नहीं। अभी यक्षित कुछ कहता और करता कि उससे पहले ही अब एकदम से कमरा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज से ज्यादा तेज तो चिल्लाई थी आहिरा। यक्षित ने जल्दी से अपने पैरों के नीचे वाली जमीन को 3 बार एक अलग तरीके से टेप किया, जिससे वो पूरे बाथरूम के फ्लोर की जमीन खुल गई। ये यक्षित की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया सीक्रेट वे और गेट था। यहाँ से ये टनल बनी हुई थी जो सीधे यक्षित को घर से बाहर निकाल सकती थी। वो गेट एकदम से खुला और यक्षित ने आहिरा को पकड़े हुए ही उस साइड की सीढ़ियों की तरफ भागा। वहीं पर अब तक बाथरूम में बहुत ज्यादा तेज तरीके से आग फैल चुकी थी। वो दोनों जैसे तैसे करके उस सीक्रेट डोर तक पहुंच गए। जैसे ही आग उस गेट की तरफ भी लगने वाली थी तब तक वो गेट बंद हो गया, और अब वो गेट पर चाहे आग लग जाए या उसे बम से उड़ा दो, उस गेट पर अब कुछ असर नहीं पड़ता। वही गेट के पीछे साइड ये एक लुफिया टनल थी जहां एकदम अंधेरा था। वही आहिरा तो अभी तक इसी सदमे में थी कि हुआ क्या था। यक्षित इतने अंधेरे में भी आहिरा की अपने से 2 गुनी बड़ी हो रखी आंखों को भी देख पा रहा था। आहिरा को अब तो मानो एकदम पक्का यकीन हो गया था। वो एक जादुई दुनिया में आ गई है। यक्षित आहिरा को देखा रहा था कि अब ये उसकी महान बीवी क्या रिएक्शन देती है, पर उसकी बीवी सबसे हटके थी। आहिरा एकदम जोर जोर से हंसने लगी। यक्षित को तो लगा था कल की तरह रार में जैसे वो रो गई थी आहिरा अभी भी रोने लग जाएगी, पर यहाँ तो वो एकदम पागलों की तरह हंस रही थी। मतलब अगर यहाँ यक्षित ने एक सीक्रेट डोर नहीं बनाया होता थी आज दोनों की समाधि बन जाती, और ये लड़की इस बात को सीरियस भी नहीं ले रही थी। वो गुस्से से आहिरा को घूर रहा था। फ्लैशबैक। यक्षित की नज़र इस चीज पर पड़ चुकी थी कि थोड़ी हो देर में गीजर फटने वाला है। उसने पहले घूर कर अपनी बाहों में लेटी लड़की को देखा जिसने ये कांड कर दिया और जब से बताया भी नहीं। अभी यक्षित कुछ कहता और करता कि उससे पहले ही अब एकदम से कमरा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज से ज्यादा तेज तो चिल्लाई थी आहिरा। यक्षित ने जल्दी से अपने पैरों के नीचे वाली जमीन को 3 बार एक अलग तरीके से टेप किया, जिससे वो पूरे बाथरूम के फ्लोर की जमीन खुल गई। ये यक्षित की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया सीक्रेट वे और गेट था। यहाँ से ये टनल बनी हुई थी जो सीधे यक्षित को घर से बाहर निकाल सकती थी।
वो गेट एकदम से खुला और यक्षित ने आहिरा को पकड़े हुए ही उस साइड की सीढ़ियों की तरफ भागा। वहीं पर अब तक बाथरूम में बहुत ज्यादा तेज तरीके से आग फैल चुकी थी। वो दोनों जैसे तैसे करके उस सीक्रेट डोर तक पहुंच गए। जैसे ही आग उस गेट की तरफ भी लगने वाली थी तब तक वो गेट बंद हो गया। और अब वो गेट पर चाहे आग लग जाए या उसे बम से उड़ा दो, उस गेट पर अब कुछ असर नहीं पड़ता। वही गेट के पीछे साइड ये एक लुफिया टनल थी जहां एकदम अंधेरा था। वही आहिरा तो अभी तक इसी सदमे में थी कि हुआ क्या था। यक्षित इतने अंधेरे में भी आहिरा की अपने से 2 गुनी बड़ी हो रखी आंखों को भी देख पा रहा था। आहिरा को अब तो मानो एकदम पक्का यकीन हो गया था, वो एक जादुई दुनिया में आ गई है। यक्षित आहिरा को देखा रहा था कि अब ये उसकी महान बीवी क्या रिएक्शन देती है, पर उसकी बीवी सबसे हटके थी। आहिरा एकदम जोर जोर से हंसने लगी। यक्षित को तो लगा था कल की तरह रार में जैसे वो रो गई थी आहिरा अभी भी रोने लग जाएगी, पर यहाँ तो वो एकदम पागलों की तरह हंस रही थी। मतलब अगर यहाँ यक्षित ने एक सीक्रेट डोर नहीं बनाया होता थी आज दोनों की समाधि बन जाती, और ये लड़की इस बात को सीरियस भी नहीं ले रही थी। वो गुस्से से आहिरा को घूर रहा था। एपिसोड 34 नर्क का देवता। आहिरा और यक्षित दोनों ही अब टनल में फंस चुके थे। वहीं आहिरा तो अभी भी क्यूरियोसिटी के चलते हुए पूरी टनल को इधर से उधर देख रही थी, पर उसमें बस एक पीली सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। आहिरा तो अभी भी आश्चर्य में थी कि एकदम से क्या वो स्वर्ग से सीधा नर्क में आ गई क्या। उसे वो जगह किसी नर्क जैसी लग रही थी। आहिरा की पकड़ यक्षित के कोलर पर कस गई एंड वो यक्षित की तरफ एक बार टुकुर टुकुर देखने लगी। जो यक्षित थोड़ी देर पहले उसे देवता लगा रहा था अब वही उसे नर्क का राक्षस लग रहा था। आहिरा कंफ्यूज हो गयो कि आखिर उस जैसी प्यारी राजकुमारी पर नाजर किसकी पड़ी, देवता की या दैत्य की। वही यक्षित तो पूरे तरह से गुस्से में लाल था, क्योंकि इस पागल सी लड़की की वजह से एक तो उसका करोड़ों का बाथरूम बर्बाद हो गया और वो आज मरते मरते बचा। वो अब आहिरा को लेकर टनल से नीचे जा रहा था। यक्षित ने तो सोच रखा था वो घर के अंदर जाकर आहिरा की अच्छे से क्लास लेगा, पर शैतान आहिरा को शायद सजा देर से मंजूर कहा थी। उसने देखा कि यक्षित शांति से चलता हुआ नीचे जा रहा है, तो वो अपने पैरों को हवा में फेंकने लगी। यक्षित ने उसकी हरकत देखी। उसे ये लकड़ी इरिटेट होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, पर फिर भी यक्षित ने पैटेंटली उसे इग्नोर कर दिया। अब आहिरा ने यक्षित के चेस्ट को पोक करके कहा, स्वामी, पर यक्षित ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आहिरा के मन में तो था कि वो वॉल दे कि क्या गूंगे हो, पर यक्षित की जादुई शक्तियों के आगे उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब आहिरा ने और भी ज्यादा स्वीट वॉइस में कहा, स्वामी। आहिरा की इतनी मीठी आवाज सुनकर के तो यक्षित का भी दिल एकदम से धधक उठा। ना चाहते हर भी उसकी निगाह अब आहिरा के चेहरे पर चली गई। आहिरा अपनी आंखों को मटकाते हुए उसे ही देख रही थी। आहिरा ने यक्षित को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर जल्दी से पूछा, स्वामी आप नर्क के देवता हो या स्वर्ग के? वैसे तो मेरे दिल को पता आप नर्क के देवता ही होंगे। आहिरा मन में सोचने लगी। वही यक्षित आहिरा के हर एक हाव भाव को देख रहा था। उसने आहिरा को देखा और फिर अपनी रोबीली आवाज में कहा, मैं शुरू से नर्क में ही राज करते हुए आया ही मैं हूँ नर्क का राजा। आहिरा की तो सच में सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी अब तक यक्षित उस टनल से बाहर निकल करके गार्डन में आ गया था।
उसे गार्डन बड़ा अजीब और खाली खाली सा लग रहा ठगा। पर फिर उसने इन चीजों पर ये सोचकर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि शायद सब लोग आग के चक्कर में ऊपर हो। वही घर के गेट को देखते ही आहिरा के मन में खतरे की घंटी बाजी, क्योंकि उसने जो किया है उसके कर्मों का जवाब नहीं था। तो वो तुरंत बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। नीव एंड डॉट आहिरा और यक्षित दोनों ही अब टनल में फंस चुके थे। वहीं आहिरा तो अभी भी क्यूरियोसिटी के चलते हुए पूरी टनल को इधर से उधर देख रही थी, पर उसमें बस एक पीली सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। आहिरा तो अभी भी आश्चर्य में थी कि एकदम से क्या वो स्वर्ग से सीधा नर्क में आ गई क्या। उसे वो जगह किसी नर्क जैसी लग रही थी। आहिरा की पकड़ यक्षित के कोलर पर कस गई एंड वो यक्षित की तरफ एक बार टुकुर टुकुर देखने लगी। जो यक्षित थोड़ी देर पहले उसे देवता लगा रहा था अब वही उसे नर्क का राक्षस लग रहा था। आहिरा कंफ्यूज हो गयो कि आखिर उस जैसी प्यारी राजकुमारी पर नाजर किसकी पड़ी, देवता की या दैत्य की। वही यक्षित तो पूरे तरह से गुस्से में लाल था, क्योंकि इस पागल सी लड़की की वजह से एक तो उसका करोड़ों का बाथरूम बर्बाद हो गया और वो आज मरते मरते बचा। वो अब आहिरा को लेकर टनल से नीचे जा रहा था। यक्षित ने तो सोच रखा था वो घर के अंदर जाकर आहिरा की अच्छे से क्लास लेगा, पर शैतान आहिरा को शायद सजा देर से मंजूर कहा थी। उसने देखा कि यक्षित शांति से चलता हुआ नीचे जा रहा है, तो वो अपने पैरों को हवा में फेंकने लगी। यक्षित ने उसकी हरकत देखी। उसे ये लकड़ी इरिटेट होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, पर फिर भी यक्षित ने पैटेंटली उसे इग्नोर कर दिया। अब आहिरा ने यक्षित के चेस्ट को पोक करके कहा, स्वामी। पर यक्षित ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आहिरा के मन में तो था कि वो वॉल दे कि क्या गूंगे हो, पर यक्षित की जादुई शक्तियों के आगे उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब आहिरा ने और भी ज्यादा स्वीट वॉइस में कहा, स्वामी। आहिरा की इतनी मीठी आवाज सुनकर के तो यक्षित का भी दिल एकदम से धधक उठा। ना चाहते हर भी उसकी निगाह अब आहिरा के चेहरे पर चली गई। आहिरा अपनी आंखों को मटकाते हुए उसे ही देख रही थी। आहिरा ने यक्षित को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर जल्दी से पूछा, स्वामी आप नर्क के देवता हो या स्वर्ग के? वैसे तो मेरे दिल को पता आप नर्क के देवता ही होंगे। आहिरा मन में सोचने लगी। वही यक्षित आहिरा के हर एक हाव भाव को देख रहा था। उसने आहिरा को देखा और फिर अपनी रोबीली आवाज में कहा, मैं शुरू से नर्क में ही राज करते हुए आया ही मैं हूँ नर्क का राजा। आहिरा की तो सच में सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी अब तक यक्षित उस टनल से बाहर निकल करके गार्डन में आ गया था। उसे गार्डन बड़ा अजीब और खाली खाली सा लग रहा ठगा, पर फिर उसने इन चीजों पर ये सोचकर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि शायद सब लोग आग के चक्कर में ऊपर हो। वही घर के गेट को देखते ही आहिरा के मन में खतरे की घंटी बाजी, क्योंकि उसने जो किया है उसके कर्मों का जवाब नहीं था। आहिरा और यक्षित दोनों ही अब टनल में फंस चुके थे। वहीं आहिरा तो अभी भी क्यूरियोसिटी के चलते हुए पूरी टनल को इधर से उधर देख रही थी, पर उसमें बस एक पीली सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। आहिरा तो अभी भी आश्चर्य में थी कि एकदम से क्या वो स्वर्ग से सीधा नर्क में आ गई क्या। उसे वो जगह किसी नर्क जैसी लग रही थी। आहिरा की पकड़ यक्षित के कोलर पर कस गई एंड वो यक्षित की तरफ एक बार टुकुर टुकुर देखने लगी। जो यक्षित थोड़ी देर पहले उसे देवता लगा रहा था अब वही उसे नर्क का राक्षस लग रहा था। आहिरा कंफ्यूज हो गयो कि आखिर उस जैसी प्यारी राजकुमारी पर नाजर किसकी पड़ी, देवता की या दैत्य की। वही यक्षित तो पूरे तरह से गुस्से में लाल था,
क्योंकि इस पागल सी लड़की की वजह से एक तो उसका करोड़ों का बाथरूम बर्बाद हो गया और वो आज मरते मरते बचा। वो अब आहिरा को लेकर टनल से नीचे जा रहा था। यक्षित ने तो सोच रखा था वो घर के अंदर जाकर आहिरा की अच्छे से क्लास लेगा, पर शैतान आहिरा को शायद सजा देर से मंजूर कहा थी। उसने देखा कि यक्षित शांति से चलता हुआ नीचे जा रहा है, तो वो अपने पैरों को हवा में फेंकने लगी। यक्षित ने उसकी हरकत देखी। उसे ये लकड़ी इरिटेट होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, पर फिर भी यक्षित ने पैटेंटली उसे इग्नोर कर दिया। अब आहिरा ने यक्षित के चेस्ट को पोक करके कहा, स्वामी। पर यक्षित ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आहिरा के मन में तो था कि वो वॉल दे कि क्या गूंगे हो, पर यक्षित की जादुई शक्तियों के आगे उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब आहिरा ने और भी ज्यादा स्वीट वॉइस में कहा, स्वामी। आहिरा की इतनी मीठी आवाज सुनकर के तो यक्षित का भी दिल एकदम से धधक उठा। ना चाहते हर भी उसकी निगाह अब आहिरा के चेहरे पर चली गई। आहिरा अपनी आंखों को मटकाते हुए उसे ही देख रही थी। आहिरा ने यक्षित को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर जल्दी से पूछा, स्वामी आप नर्क के देवता हो या स्वर्ग के? वैसे तो मेरे दिल को पता आप नर्क के देवता ही होंगे। आहिरा मन में सोचने लगी। वही यक्षित आहिरा के हर एक हाव भाव को देख रहा था। उसने आहिरा को देखा और फिर अपनी रोबीली आवाज में कहा, मैं शुरू से नर्क में ही राज करते हुए आया ही मैं हूँ नर्क का राजा। आहिरा की तो सच में सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। अब तक यक्षित उस टनल से बाहर निकल करके गार्डन में आ गया था। उसे गार्डन बड़ा अजीब और खाली खाली सा लग रहा ठगा, पर फिर उसने इन चीजों पर ये सोच कर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि शायद सब लोग आग के चक्कर में ऊपर हो। वही घर के गेट को देखते ही आहिरा के मन में खतरे की घंटी बाजी, क्योंकि उसने जो किया है उसके कर्मों का जवाब नहीं था। तो वो तुरंत बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। एपिसोड 35 आहिरा के इलॉजिकल बहाने। यक्षित आहिरा को देख करके पुरानी सारी बातें सोच रहा था। उसने पार्थ को एक नज़र देखा और फिर आहिरा कोडोट उसे आहिरा के बेहोशी वाले प्लान में उसका साथ देने का कोई इरादा नहीं था, पर यह था कि अभी वो भी घरवालों के किसी भी सवाल का कोई जवाब वगैरह नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने पार्थ को एक डार्क लुक दिया और कहा, पार्थ सूर्यवंशी यहाँ मेरी बीवी बेहोश है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब को ही देता फिरूं? बताओ मुझे। पार्थ ने जब यक्षित की कड़क आवाज सुनी तो उसके दिल में छुपा हुआ यक्षित का डर फिर से जिंदा हो गया और वो चुपचाप किसी मासूम बच्चे की तरह वहां से हट गया। वही युवान जी ने भी देख लिया कि दोनों सही सलामत है तो उन्हें तसल्ली मिल चुकी थी। उन्हें पता था कि बाद में तो पता चल ही जाएगा कि आखिर उस वक्त वहां क्या हुआ था, पर फिलहाल अभी यक्षित को अकेला छोड़ना ही सही था। उन्होंने पार्थ का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चले गए। वही यक्षित ने जिस हाथों से आहिरा को होल्ड कर रखा था वो हाथ अपने ही मुट्ठी में बदल गए। वो अपनी एकटक निगाह से युवान जी को जाता हुआ देख रहा था। शायद बहुत कुछ था दोनों के दरमियां जो छिपा हुआ था। कुछ इसे कहना था तो कुछ इसे, पर उम्मीदें शायद अभी दोनों तरफ खत्म हो चुकी थी। यक्षित ने फिर 2 पल में ही अपनी नजरें युवान जी से हटा ली, जैसे उसे कभी उनके रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ा ही ना हो। यक्षित आहिरा को लेकर अपने दूसरे वाले रूम में चला गया, क्योंकि पहले की तो हालत बड़ी मस्त कर ही दी थी आहिरा मैडम। यक्षित ने दरवाजा खोला और जाते ही आहिरा को बेड पर धम्म से पटक दिया। अह स्वामी! आहिरा चिल्लाते हुए बेड पर 2 बार बाउंस हुई।
पहले तो आहिरा को लगा कि उसके स्वामी यानी नर्क के देवता ने उसे गर्म तेल की कड़ाई में ही तलने को पटक दिया है। पर जैसे ही उसे नर्म गड्ढा नीचे फील हुआ तो वो मजे से खुद अपने आप ही ऊपर नीचे बाउंस करने लगी, उस पर उछले कूदने लगी। यक्षित हैरानी से अपने सामने वाली लड़की को देख रहा था जो कितनी बेशर्म थी। मतलब एक तो खुद को राजकुमारी कहती है ये लड़की और हरकतें मानो ऐसी थी कि किसी बच्चे को पहली बार लॉलीपॉप दी हो। और दूसरा हद से ज्यादा बेशर्म अभी इन मोहतरमा पर शर्म की वजह से नीचे आंखें नहीं खुल रही थी। और यहाँ आकर एक पल में आज के दिन किए गए सारे कांड को भूल गई और अपनी दुनिया में मशगूल हो गई। आहिरा अभी भी उस बेड पर कूद कूद कर उछलने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि इससे यक्षित की क्या हालत हो रही थी। यक्षित ने आहिरा को एक पर्दे से रैप किया हुआ था, क्योंकि आहिरा के कपड़े तो इन सब में एकदम खराब हो गए थे और काफी जगह से कट पीट गए थे। अब वो पर्दा धीरे धीरे आहिरा के शरीर से अलग हो गया था, जिस वजह से आहिरा का बिल्कुल मखमल जितना सफेद उसकी नाजुक बॉडी यक्षित की नजर के सामने थी। आहिरा को तो इन सब चीज का कोई होश था ही नहीं। वही ना जाने क्यों यक्षित की आंखें दो पल के लिए आहिरा के हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे पर ही जम गई थी। उसने एक दफा भी आहिरा के चेहरे से नजर हटा करके अपनी नजरों को आहिरा की किसी बॉडी पार्ट को नहीं देखा था। वो बस कुछ पल के लिए आहिरा की साफ और निश्चल मुस्कान में खो गया था। आहिरा जो मस्त अपने आप को बाउंस होकर हवा में उड़ते हुए पा रही थी। उसे फील हुआ कि यक्षित की नजर शायद उस पर ही लगातार बनी हुई है। उसने खुशी से चिल्ला करके कहा, स्वामी देखिए यहाँ से हवा में उड़ने में कितना मजा आ रहा है। और फिर वो खिलखिला करके हंसने लगी। वही आहिरा के बुलाने पर यक्षित एकदम से अपनी खोई हुई दुनिया में से वापस आया। उसे एकदम से ये होश आया कि आखिर वो क्या कर रहा था। उसने आहिरा को देखा। एकदम से अब यक्षित को सब वापस याद आ गया कि 2 दिनों में क्या क्या हुआ है। वो आहिरा के पास गया। आहिरा जो बेड पर लेटी थी। यक्षित ने एक पल में ही अपने दोनों हाथों से आहिरा के हाथों को लोक कर दिया। यक्षित इस समय खुद आहिरा पर लीन था। यक्षित का चेहरा आहिरा के चेहरे से मानो कुछ 2 इंच की ही दूरी पर था, पर इस वक्त यक्षित की आंखों में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं थी। उसने आहिरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सिली गर्ल, आज ये क्या हरकत थी? क्या तुम मेरा पूरा घर ब्लास्ट कर देना चाहती थी? एक पल को तो यक्षित को ये भी लगा था कि ये सब आहिरा ने प्लान करके किया था, पर जब उसने पूरे इंसिडेंस के बारे में सोचा तो उसे ये चीज क्लियर हो गई कि ये प्लान नहीं था, क्योंकि इसमें शुरू से आहिरा को खतरा यक्षित से 100 गुना ज्यादा नहीं था। उसे वो पल याद आने लगा था जब वो बाथरूम में गया था और वहां आहिरा उसे नहीं दिखी थी। यक्षित को ये बात सोचकर ही एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसने कुछ अभी ना पाकर खो दिया हो। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर आज वो बाथरूम में अगर 5 मिनट लेट जाता तो आहिरा के साथ क्या हो जाता। उसमें घूर के सामने वाली लड़की को देखा जो अब सूर्यवंशी खानदान की बहू थी, जहां हर पल मौत दरवाजे पर खड़ी रहती है। और ये है कि आज मौत के मुंह में से बाल बाल बचकर निकल आने के बाद भी ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वहीं आहिरा ने जब यक्षित का सवाल सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान 2 पल में गायब हो गई। उसे यक्षित ने जो कहा वो तो समझ नहीं आया, पर उसे इतना जरूर पता चल गया था कि यक्षित उसे आज की हरकत के वजह से डांट रहा है। उसमें बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह अपना चेहरा झुका कर कहा, स्वामी। वो यक्षित जो आहिरा से जवाब सुनना चाहता था, पर आहिरा को आगे ना बोलते देख वो और गुस्से में लावे जैसा हो गया। उसने चिल्ला करके पूछा,
ये वो क्या लगा रखा है? आगे बोलो। क्या किया था तुमने अंदर और क्यों पता है आज तुम्हारी जान जाते जाते बची? वही अब तक जिस आहिरा पर बोला नहीं जा रहा था। उसने तुरंत अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, स्वामी अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो क्या होता, मैं मर जाती। वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा पुण्य वाले काम नहीं किए हैं। तो मैं आती तो नर्क ही। और आप तो नर्क के राजा हो तो मुझे क्या दिक्कत? हम तो अलग होते ही नहीं। यक्षित ने जैसे ही ये शब्द सुने उसके दिल एकदम से धड़कने लगा और बस जहन में यही बात गूंज रही थी, हम अलग होते ही नहीं डॉट। ये कहकर आहिरा ने अपने सारे सफेद दांत चमका दिए, जैसे मानो उसमें यक्षित की सारी टेंशन दूर कर दी हो। वही यक्षित ने आहिरा की मुस्कान देखी और आहिरा का पूरा यूजलेस एंड इलॉजिकल बहाना सुना। अब उसके पास कुछ कहने सुनने को नहीं बचा था। उसने सोच लिया था वो अभी थोड़ी देर में जाकर ही आहिरा का मेंटल हेल्थ टेस्ट कराएगा।